आज स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी लेके आए हैं। इसके चैप्टर पढ़ा देंगे। आज 7 चैप्टर, कल इसके आगे का। ये चैप्टर जब पढ़ा देंगे तो इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने सोचा एमसीक्यू बनाने से अच्छा कि हम चैप्टर ही पढ़ा दें, क्योंकि अगर एमसीक्यू बना लिया और आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब हम बना रहे थे तो ये देख रहे थे कि बिना चैप्टर पूरा अच्छी तरह पढ़े कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा कि हम चैप्टर ही पढ़ा दें और फिर आप लोग एमसीक्यू खुद ही कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लॉस करके शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास थर्ड का कक्कू, और नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। अगर अभी एमसीक्यू में पूछ ले कक्कू माने, तो अब उसमें ऑप्शन हम एमसीक्यू करवा दें। कक्कू माने कई ऑप्शन दे दे, अब पता ही नहीं है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते हैं इसको सक्कू। ये भी आता है कि किस किस नाम से इसको चिढ़ाते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेगा। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी। कोयल किस तरह बोलती? मिश्री जैसी। मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इससे पहले सक्कू, फिर ये अब आया भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। यहाँ झक्कू, सक्कू, भक्कू, झक्कू 3 नामों से चिढ़ा रहे हैं। नाम है उसका कक्कू। किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो एकदम नहीं, इसके एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अगला पार्ट देखते हैं। शेखबाज मक्खी एक कहानी है। अब इसमें शेखबाज कौन थी, तो जब आप स्टोरी पढ़े रहेंगे तो आपको सब याद रहेगा और बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। नींद कैसे आई थी? बहुत मुश्किल से। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अगर मक्खी भिन भिन करती तो नींद कैसे आएगी शेर को? अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जाओ, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। किसने ये सेंटेंस कहा? मक्खी ने। वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे क्या डर जाऊंगी? ये पूरा वाक्य मक्खी का है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड किसको आया? इस कहानी के अनुसार मक्खी को घमंड आया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने किसे पागल कहा? मक्खी को। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया
और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, छूटने की ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इसमें देखिए, हाथी समझदार थे, मक्खी घमंडी थी, और हाथी के अनुसार मक्खी पागल भी थी, और लोमड़ी क्या थी, चालाक थी, है ना। तो इस पे इस तरह के MCQ बनेंगे। और क्या किसने बोला, ये अगला चैप्टर देखते हैं। मन करता है, यह तीसरा चैप्टर है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ये कोई एक बच्चा है जिसका मतलब सूरज पर भी अकड़ जमाने का मन कर रहा, आसमान पर भी अगर पूछ ले किस पर अकड़ जमाने का, कहाँ दौड़ लगाने का, और क्या बनकर, चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। क्या क्या बनना चाहता है, ये दूसरी पंक्ति में बाबा बनना चाहता है। बाबा बनकर घर पर धौंस, और पापा बनकर क्या करेगा, मूछ बढ़ाएगा। फिर तितली बनकर दूर दूर उड़ेगा। कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाएगा। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। फिर चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। किसने लिखा है, सुरेंद्र विक्रम। सुरेंद्र विक्रम। 2 बार भी PDF देखेंगे तो आपको वीडियो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला बहादुर बिट्टो, ये पंजाबी लोक कथा है। इसके एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कौन किससे कह रहा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसान की पत्नी का नाम क्या था। जब आप पाठ पढ़े रहेंगे अच्छे से तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने तो कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बिट्टो को एक तरीका सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा, पगड़ा वही पगड़ी, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है।
इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर को हवाले कर रहे थे। इसमें बिट्टो ने किसको डरपोक कहा? अपने पति को। उधर मारे भूख के शेर की आंत छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची। आज एक ऐसी राक्षसनी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसनी समझ लिया था। आप इस बार भी फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। तो लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो इसमें बिट्टो क्या थी? बहुत बहादुर थी। कौन कौन है? शेर है, भेड़िया है, किसान है। किसान से पहले वो क्या मांगता है? उसके बैल। उसके बाद किसान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाय लेके आता हूँ। फिर बिट्टो उससे कहती है कि मैं जाओ, उससे बोलो कि तुम्हारे लिए मेरी बीवी घोड़ा लेके आ रही है। फिर वो घोड़ा लेकर जाती है, लेकिन वो कहती है कि अरे किसान, तू तो कह रहा था 4 शेर को पकड़ फंसा कर रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही शेर है। फिर शेर डर जाता है। फिर भेड़िया आता है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसके सारे एमसीक्यू अच्छे से कर लेंगे कि बहादुर कौन था, किसान या किसान की बीवी, शेर या भेड़िया। जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे। हमसे सब कहते हैं, ये पोयम है। नहीं सूर से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। ये किससे नहीं कहता? तो सूर्य से। कोई नहीं चाँद से कहता, उठो उठा चाँदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधारा यहाँ बरसाई। किसका किसका जिक्र हुआ? सूर्य, चंद्रमा, चाँद का। चाँद से क्या कह रहे हैं? चाँदनी उठाने के लिए। सूर्य से यहाँ धूप यहाँ मत फैलाओ। हवा से खबरदार जो अंदर आई। तो पूछ लेगा कि किसे अंदर आने से मना किया जा रहा है? तो हवा को। और बादल से क्या कहा जा रहा है कि यहाँ जलधारा मत बरसाओ। ये बच्चा कहता है मन का ऐसा। फिर क्यों हमसे भैया कहते हैं, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर सबकी बस चलती, जो चाहे वह डांट बताए। किसने लिखा? निरंकार देव सेवक। किसने लिखा है? निरंकार देव सेवक। दूसरी चौथी पंक्ति में भैया और अम्मा का जिक्र हुआ है। भैया कहते यहाँ से भागो, अम्मा कहती खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर जाओ, खबरदार जो अंदर आए। डांट लगाते। क्या कहता? सब पर हमारा, सबकी बस हम पर ही चलती है, मतलब मुझे ही सब डांटते हैं। अगला चैप्टर ये है 6वां, टिप टिपवा। ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। इसमें कौन किससे कह रहा, अभी पूछ लिया जाए टिप टिपुआ क्या है तो बिना पाठ पढ़े आप बता ही नहीं पाओगे टिप टिपुआ है क्या। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। बुढ़िया कौन थी? पोते की दादी थी।
दादी रोज उसे तरह तरह कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। मतलब झोपड़ी सही नहीं थी, इसलिए पानी टपक रहा था। टिप टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ है? से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बघवा का डर। डर तो डर टिपटिपुआ के डर। कह रही कि न शेर से डर लगता है न बाघ से, लेकिन ये टिपटिपुआ से बहुत, जो पानी टपक रहा। संयोग से टिपटिपुआ किसे कहा उसने? जो बारिश हो, बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसकी छतों से पानी अंदर टपक रहा है, टिप टिप टिप, तो उससे उसने टिपटिपुआ कहा। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। ये कौन सोच रहा है? शेर सोच रहा है कि टिपटिपुआ जो है बहुत बड़ा जानवर है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। वह कहीं नहीं मिला। धोबिन की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच कर फेंक रहे हैं। कौन उलिच कर फेंक रहा? पंडित जी। उनके घर के अंदर पानी जमा हो गया था। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ से किसी गुड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलझने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चापड़ के किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह गई मतलब एक मुहावरा है, मतलब कि सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। इसे किसे लिखा? गिरजा रानी अस्थाना ने। इसमें टिपटिपुआ बारिश है, से जो बाघ जो है टिपटिपुआ से डर जाता है। पंडित जी अपने घर का पानी उलझते रहते हैं। धोबी किसे ढूंढ रहा? धोबी अपने गधे को आज सुबह से भीग भीग कर ढूंढ रहा था, परंतु उसे
अपना गधा नहीं मिला। फिर उसकी पत्नी क्या बोलती है कि क्यों नहीं पंडित जी की से जाके पूछ लेते, वो बड़े ज्ञानी हैं। तो इन सब ऐसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू अगर आप पाठ नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। अगला पाठ देखते हैं, सातवें आखिरी पाठ है बंदर बाट स्थान। ये एक मतलब वो जैसे नाटक खेला गया है। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर है और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ से निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिससे आँखें और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काला सफ़ेद सलवार कमीजें दुपट्टे जो कमर के पीछे से निकालकर पूंछ से निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिसे देखा और बोला जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटा तराजू। पहला दृश्य, कोई कमरा है, ठीक कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है, मतलब मेजपोश से मेज ढकी हुई है जो आगे से ढका हुआ है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्यों हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हो। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली बोली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है। रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोली, रोटी तेरी कैसे, तेरी रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली बोली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में जो डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली बोली, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली बोली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब बंदर का प्रवेश। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठता है और रोटी का टुकड़ा सामने रखता है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली बोली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली बोली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से,
एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दो दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? दोनों बिल्लियाँ, कहीं न कोई, कहीं न कोई। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल निकाल लाता है। दो हिस्सों में रोटी रोटी तोड़ तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रखता है, उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है तो दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर उठता, दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हैं। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़ों को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा लेता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हर पार रोटी। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी एक तरीके का मुहावरा है। इसको किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। दो बिल्लियाँ हैं, सफ़ेद और काली, लेकिन रोटी काली बिल्ली लेके भागती है। फिर दोनों झगड़ा करती हैं तो आता है कौन? बंदर। तो बंदर इन लोग की रोटियां गप कर जाता है। तो कौन चालाक है? बंदर। मूर्ख कौन है? दोनों बिल्लियां जो आपस में लड़ रही थी। अगर ये लोग आपस में बांट के खा लेती तो आधी रोटी ये खा लेती, आधी रोटी वो। बंदर को कुछ भी नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में इससे आगे का पार्ट करा देंगे, हम पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। आप लोग वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।